तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे दीपिका इब्राहिम इतनी दोगली हैं, अपने हिसाब से जो चीज़ें बदल देती हैं। उनका ऐसा है कि उन्हें जिनका टच अच्छा लगेगा वो ठीक है, और जिसको उन्हें टच नहीं करवाना है तो वाई यू टच मी। तुमने देखा होगा इनका, ये कई सारे वीडियोस आ चुके हैं बिग बॉस में भी और बिग बॉस के बाहर भी, जब ये बोलती हुई नज़र आती है कि डोंट टच मी वाली। इस बारे में हम बात करेंगे, इनका दोगलापन इस वाले ब्लॉग में पकड़ा गया है। सेकंड चीज़ कि इतना फेक क्यों दिखाते हो, और शोएब को अभी भी अकल नहीं आई है। कश्मीर वाले ब्लॉग्स अभी भी डाले जा रहे हैं भाई, कोई कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो बेचारा पुराने ब्लॉग्स में तो ढूंढ ढूंढ के दे रहा है कि कुछ कहीं के क्लिप बच जाए, कहीं के क्लिप दिख जाए तो वह मैं डाल दूँ। दोनों बहुत ही फेडअप हो चुके हैं एक्चुअली। इनके पास कोई कंटेंट वगैरह है नहीं, बनाने भी नहीं चाहते क्योंकि इनके व्यूज़ ही नहीं आ रहे यूट्यूब पे। दीपिका ने तो पूरी कोशिश छोड़ दी, आप देख ही सकते हो उसका चेहरा कि उसका तो ये लग रहा है कि भाई मेरा तो हो गया, अब जितना बनना था मेरा यूट्यूब वगैरह, जितना मेरा कंटेंट बनना था अब मेरे पास कुछ है नहीं। अब मैं डालती हूँ तो मेरे व्यूज़ नहीं आते। और वैसे भी इनकी पिछली वाली ब्लॉग में जो है इनकी शायरी पे लोगों ने बहुत इनको लताड़ा था, बहुत इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, बहुत उल्टा सीधा बोला था, जिसकी वजह से मैडम का जो थोड़ा मूड ऑफ है। आप लोग ये बताइए कि मतलब पिछले वाले ब्लॉग में जब मैडम ने शायरी वाला बनाया था उस टाइम तो मैडम का मूड खूब सही था, खूब हंस हंस के शायरी सुना रही थी जो इसने लोगों से चेपी थी यहाँ पर। बट आज ही देखो इनकी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि मैडम ने कमेंट सेक्शन अपना खोल के देख लिया नीचे ब्लॉग वाला कि कैसे लोग इनको भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, कैसे इनको लोग बता रहे हैं प्रूफ के साथ कि तुमने कहाँ से चुराई, तुम सच सच बता दो यहाँ पर। तो इसलिए मैडम का जो है सिंपैथी लेने के लिए मूड ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा कि मैडम का एक पैटर्न है कि मैडम जैसे अगर कल खुश होंगे ब्लॉग में, वहाँ पर अगर नीचे गालियाँ पड़ी हैं इनको किसी भी चीज़ को लेकर, तो अगले दिन इनकी वो तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ ना कुछ इनका ऐसा हो जाता है जिससे इन लोगों को लगे कि अरे भाई इसकी तो तबीयत ख़राब है, इसको क्या ही बोलें क्या ना बोलें। तो मैडम ट्रोलिंग को रोकने के लिए, ऐसे सारे कमेंट से बचने के लिए जो ये सारी चीज़ें करती रहती हैं। तो मैडम के ऊपर ना जाइए गाइस, मैडम के ऊपर ना जाइए। तो यहाँ पर बस यही है, जनाब और मैडम इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। जनाब बोलते हुए आ रहे हैं कि 3-4 दिन से मेरी भी तबीयत सही नहीं। भाई तुम्हारी तबीयत मतलब जो क्या बोल सकते हैं भाई, कंटेंट नहीं है। ऐसा साफ साफ बता दो ना कि कंटेंट बनाने का मन नहीं है। पैसे तुम खूब छाप चुके हो दीपिका इब्राहिम की बीमारी से, तो अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा, अब तुम चाहते हो 1 हफ्ते का ब्रेक लेना तो ले लो भाई, क्योंकि अब तुम अपनी तिजोरी तो भरी चुके हो उसके ब्लॉग से। उसका जब तुमने ब्लॉग डाले थे तब तुम्हारे गए थे 40 लाख 50 लाख लोगों ने तुम्हारे देखे थे वहाँ पे, तब तुम्हारे व्यूज़ मस्त आए हैं। तो तुम्हें अब क्या ज़रूरत है ब्लॉगिंग करने की, तो थोड़ा रेस्ट करो। ये बताने की क्या ज़रूरत है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब करने का इतना बहाना क्यों बनाते हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आता। इन्होंने एकदम इस तबीयत को मजाक समझ के रखा है, पर जब रियल में जब इनको होगी ना तब इनको समझ में आएगा कि भाई ये सब जो झूठ बोल रहे थे ना ये बहुत गलत बात थी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे इनका इतना फेक रिलेशनशिप है भाई, इतना फेक रिलेशनशिप है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इसके जो पापा हैं, ये देखो यहाँ पे जनाब को उठा रहे। लोगों को सिर्फ फेक दिखाना है इनको, असली में तो ऐसा कुछ होता नहीं, बस फेक दिखाना है लोगों को, सिर्फ फेक दिखाना है यहाँ पर। वैसे तो इसके पापा अभी तक नहीं आए थे दीपिका इब्राहिम से मिलने, तो आज आ गए। तो आज लोग ये ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं, झूठ भी बोल रहे ब्लॉग में कि पापा कई बार आ चुके हैं, बल्कि अगर आते तो ब्लॉग में पक्का दिखाते जैसा कि आज दिखा रहे हैं। चलो हम मान सकते हैं दीपिका की तबीयत ख़राब थी, पर जनाब तो दिखा ही सकते थे। जनाब तो ब्लॉग बना रहे थे। जनाब जब अपना स्ट्रॉबेरी शेक बनाने वाला वो बता रहे थे कि मैं ये पी रहा हूँ, ये शेक पी रहा हूँ। यहाँ पे नक्कू दादा, अक्कू दादा, कक्कू दादा हैं, तो यहाँ पे क्या अपने पापा का नहीं बता सकते थे कि अगर ये देखिए पापा हैं दीपी से मिलने, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मिलने ही नहीं आए थे तो बताता क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर बस भाई इनका यही चलता रहता है, नाटक लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बात और पूछनी थी कि जिस हिसाब से दीपिका इब्राहिम ने, अब जब मैं ब्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ, इनका रिव्यू शूट कर रहा हूँ, तो मुझे ध्यान आ गया अचानक से कि जो, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना कनिंग लड़का है भाई, इनका कितना कनिंग है एकदम। सच बोलते हैं कि इसकी डेवलपमेंट सही में बहुत कम है भाई, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। एक तो इसको कमरे में बंद रखते हैं ना, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। यहाँ पे इसके पापा को डर लग गया, जिस हिसाब से चाकू वगैरह लेके इधर उधर कर रहा था ना, उनको लग रहा था कि ये मेरी आँख में ना कुचा दे चाकू, इसलिए वो बोल रहे भाई मैं कहाँ आँखें फंस गया इनके बीच में, अब इसीलिए तो नहीं आता मैं यहाँ पे, इसलिए तो नहीं आता। इसके बाद बोल रहे इसलिए तो नहीं आता मैं यहाँ पे, ये पागल बच्चा है, पागल बच्चा मेरी आँख फोड़ देगा, ऐसे बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा बनेगा, मैं तो वैसे भी यहाँ पे नहीं रहता। इसकी मम्मी, और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से इनके पापा आए हुए हैं इनकी मम्मी कहाँ गायब है। ऐसे 24/7 इनकी नैनी बनी रहती है रूहान की, अब कहाँ है वो, अब क्यों नहीं आ रही भाई। इतना मतलब इतना ज़्यादा वो है क्या इनके बीच में डिफरेंस, या इतना ज़्यादा वो है क्या यार। मैंने ऐसे भी कपल्स देखे कि जिनका डिवोर्स होता था, जो सेपरेट हो जाते, पर फिर भी एक फ्रेंड टर्म्स में रहते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारी शादी नहीं चली पर हम एज ए फ्रेंड बन के
रह सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब तुम कौन और हम कौन डिवोर्स के बाद। पर यहाँ पे इनका तो मुझे लग रहा है यही सीन है। और यहाँ पे यही बात मैं पूछने वाला था कि जब दीपिका इब्राहिम ने अपने मम्मी पापा की इतनी बड़ी चीज़ रिवील करी थी कि डिवोर्स हो गया है और इनका मतलब बहुत गंदा रिलेशनशिप था, उसका इफेक्ट इनकी बचपन पे भी पड़ा, जवानी पे भी पड़ा, वो डिप्रेशन में गई, बहुत सी चीज़ें उन्होंने रिवील करी जिससे इनके मम्मी पापा को बहुत बेस्ट मिला। और अब जो मम्मी पापा करते रहते इतना ढकोसला क्यों भाई? तो इन्होंने अपने और अपने एक्स हस्बैंड की अभी तक जो है डिवोर्स स्टोरी क्यों शेयर नहीं करी, क्यों इन्होंने नहीं बताया कि क्या मसला था? इनको पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनको भी डर था कि अगर ये बताएंगे ना उसकी स्टोरी कि मतलब कैसे डिवोर्स हुआ, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, तो इनको डर है कि कहीं इनका एक्स हस्बैंड या उसकी फैमिली में से या कोई इनके रिलेटिव्स में से ऐसा ना आ जाए जो इसकी पोल खोल कर रख दे कि गलती जो है वो इसकी थी। कैसे जो इसने एक लड़की का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया था अपनी ज़िंदगी से, कैसे जो इसने एक लड़की को बिल्कुल डिसोन कर दिया था कि वो इसकी है ही नहीं है। अपने पति को डिवोर्स दे के इस नल्ले के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी शादी के बाद भी भाई। क्योंकि इनका डिवोर्स तो शादी के बाद ही, उसके बाद ही हुआ है ना, जब ये ससुराल से मामा थी तो जनाब के साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। यहाँ पर मैडम अब जो सभी सावित्री बनती है ना, सती सावित्री, बहुत दोगली है भाई, ये बहुत दोगली है। वहाँ पे इसका पति था, उसके बाद भी यहाँ पर जो है नल्ले के साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी। यहाँ पे इसके प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी भाई वो मैडम। तो जैसे इसने अपने मम्मी पापा को एक्सपोज किया है, ये खुद को भी एक्सपोज क्यों नहीं करती? इनका डब्बा का यही रहता है कि दूसरे लोगों की कहानी बताओ, दूसरे लोगों को वैस करो, दूसरे लोगों की कहानी बताकर व्यूज़ बटोरो, अपना कभी कुछ नहीं बताते। ऐसी सवा इब्राहिम का, ऐसी सवा ने जो है वो महर की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी सारी पोल खोल दी वहाँ पे कि इसके पापा, इसकी मम्मी नहीं है, इसकी मम्मी भाग गई थी, इसके पापा अकेले हैं, इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, ये सारी चीज़ें करके व्यूज़ बटोरे थे। उसको अभी तक लोग बोलते हैं। यहाँ पर उसने कभी लोगों ने ये बोला कि तुम अपनी लव स्टोरी बताओ, तुम्हारी कैसे चालू हुई, क्योंकि उसने भी बहुत सारी फेक चीज़ें ऐसी बता रखी हैं सनी की और अपने बारे में जो कि लोग सच जानना चाहते हैं। पर वो मैडम नहीं पता नहीं लव स्टोरी की क्या रियल थी, उल्टी सीधी बातें ज़रूर बताती रहती हैं। ये ज़रूर बता दिया कि सनी ऐसा नहीं है, सनी वैसा, पर लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसी सेम यहाँ पे चीपिका के साथ है। चीपिका छिपकली जो है, चीपिका मक्खी जो ये अपने मम्मी पापा के बारे में तो इतना सब कुछ बता दिया व्यूज़ और कंटेंट के लिए कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इनका डिवोर्स हुआ था, इनकी गाली गलौज करते थे, इनकी वजह से मेरा चाइल्डहुड ख़राब हो गया, मेरा अडल्टहुड ख़राब हो गया, मैं ऐसी बन गई, मैं इस नल्ले के साथ इसलिए भाग गई थी क्योंकि मुझे घर में प्यार नहीं मिला था। जब मुझे नल्ले से प्यार मिला थोड़ा बहुत, तो मैं भी इसके साथ भाग के आ गया। जब मैंने देखा कि नल्ले की फैमिली ने भी मुझे पैसों के बदले थोड़ा सा प्यार दिया, तो मैं पागल हो गई, मैं इनकी डोरमेट बन गई थी। पर मैडम ने आज तक जनाब को ये नहीं बताया कि मतलब ऑडियंस को अपनी, कि इसको इसके एक्स हस्बैंड के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि इनका डिवोर्स हो गया। और तो बाकी बहुत सी चीज़ें बताती रहती हैं, वो बताने में क्या जा रहा है भाई? अगर तुम ऑडियंस को अपनी फैमिली मानते हो तो अपनी सारी बातें शेयर करो ना, अपने अकॉर्डिंग क्यों तुम बातें शेयर करते हो? हाँ, अपने अकॉर्डिंग क्यों तुम वो करते हो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम शेयर करते हो, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें बैशिंग नहीं मिलेगी और जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, वो चीज़ें तुम शेयर नहीं करते यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि मतलब दीपिका ये दोगली है कि नहीं है, इस चीज़ को लेकर आपको बताना, आपको क्या लगता है ऐसा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने अपने बच्चे को मतलब क्या ये सिखा रहा है, अब 2 साल का बच्चा हो गया, उसके या के इतने ज़्यादा मीनिंग है ना। या के कभी है कि इधर आओ, या का मतलब है कि आप फिर से आना, या का मतलब है कि पापा पास चले गए, या का मतलब कभी अक्कू दादा हो जाता है, या का मतलब कभी धर्म दादा हो जाता है, या का मतलब कभी डब्बा हो जाती है, कभी डिब्बी हो जाती है, कभी माचिस हो जाता है, कभी लाइटर हो जाता है भाई। मतलब इसका एक बड़ी मुझे लगता है इन्होंने रटा रखा है जो हर चीज़ में वही यूज़ करता रहता है। और अगले दिन कभी पानी हो जाएगा, या का मतलब कभी खाना हो जाएगा, कभी कभी पपाया हो जाएगा भाई। तो इनकी ट्रेनिंग तो देखिए आप, मतलब इस चाइल्ड को फिर ये बोलते हैं, फिर लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि वो कहाँ अब नॉर्मल चाइल्ड है। मतलब एब नॉर्मल नहीं बोल सकते, पर उसकी ग्रोथ है, इसलिए मानते क्यों नहीं लोग? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोगों के दिमाग पे, आँखों पे पट्टी बंद रखे कि उनको साफ साफ दिखाई नहीं देता कि ये क्या करने की कोशिश करे अपने बच्चे के साथ। और ये जितना छुपाने की कोशिश करते हैं ना कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, वो सब चीज़ें, तो भाई लोग पागल नहीं है, मतलब लोगों के पास दिमाग है। वो तुम्हारी पुरानी ऑडियंस ही थी जो तुमने नया नया ब्लॉग स्टार्ट किया था, जो तुम्हारी झांसी में आ गई थी, जो समझ नहीं पाई थी कि तुम कितना झूठ बोलते हो। पर ये वाली चीज़ को भी पकड़ सकता है कि इनका बच्चा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं है, उसकी थोड़ी स्लो ग्रोथ है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें बताने की, छुपाने वाली क्या बात है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो यहाँ पे जो है ये बोलता है कि इसके जो नाना है वो चले जाते हैं, और मुझे तो आज तक कभी देखे नहीं भाई कि इसके नाना जो है दीपिका के फादर, कभी भी इनका बॉन्ड मैंने इसके साथ देखा नहीं, कभी वीडियो कॉल पे देखा नहीं, फ़ोन पे देखा नहीं, कभी आते जाते देखा नहीं, कभी गिफ्ट लाते हुए देखा। इतनी सारी चीज़ें होगी इनके बीच में, अभी तक मैंने ऐसा तो कुछ देखा नहीं। और बस ब्लॉग
ब्लॉग में दिखाने के लिए कि हाँ, हाँ, ये देखिए पापा इनकी इतनी अच्छी बनती है, इनसे बहुत रोक ले भाई, बहुत रोक ले। तो यहाँ पे हो जाती है अब अगली सुबह, यहाँ पे जनाब गए थे बाहर तो इसके लिए पास्ता ला। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई इसको पास्ते से इतनी क्या वो है मतलब, और ये भी इतने लोग पागल हैं कि चलो उसको पसंद है, पर तुम्हें तो यार दिख रहा है कि बच्चे को क्या खाना खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे को दिन भर पास्ता, रात भर पास्ता, बाहर जाते हैं तो पास्ता, घर में रहते तो पास्ता, पार्टी में तो पास्ता, जन्मदिन में तो पास्ता, एनिवर्सरी पे तो पास्ता, भाई होटल जाते हैं तो पास्ता, घर में तो पास्ता। मतलब अब देखो, अब ये बाहर गया था यहाँ पर तो ये पास्ता लेकर आया, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या इनको पता नहीं रहता कि जो पास्ता है वो मैदा से बना होता है। पास्ता मैदा तो बड़े लोगों के लिए भी मना की जाती है कि उनको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बट इनका बेटा जो वो डेली पास्ता खाता रहता है। चलो हम मानते हैं बच्चे जिद करते हैं, तो बच्चों की जिद हर बार पूरी थोड़ी ना करनी होती भाई, हर बार थोड़ी ना जिद पूरी करनी होती। बच्चे तो आगे चल के कुछ और भी मांगे, क्या तुम उनको दे दोगे खाने के लिए? तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि मैदा बच्चों के पेट के लिए कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितने बड़े इशू हो सकते हैं मैदे से। जब मैदा बड़े बड़े लोगों से नहीं जलती, क्या वो इस रूहान से जल जाएगी हैं, जिसको तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में फीडिंग करा दे रहे हो, ये सब करते रहते हो, जिसका डॉक्टर ने स्पेशली ख्याल तुम्हें रखने को बोला है, उसको तुम मैदा खिलाते रहते हो, पूरे दिन मैदा ठूटते रहते हो। उसको समझ में आया कि पास्ता खाना अच्छा लगता है, तो तुम घर पे भी तो एक चीज़ ये भी है, चलो तुम लाए, पर तुम बाजार से क्यों ला रहे हो? क्या तुम्हारे घर में इतने ज़्यादा हाउस है, 3-4 हैं, क्या तुम घर पर नहीं बनवा सकते हो उसके लिए हेल्दी पास्ता, सारी वेजीज वगैरह डलवा के, बहुत सारी चीज़ें करवा के? क्या तुम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें? क्या बाहर से लाना ज़रूरी है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग इतने ज़्यादा इमेच्योर कैसे हैं, जो कि फिर ब्लॉग में दिखाते हैं कि हो नहीं, हमसे ज़्यादा मेच्योर तो कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद तो कोई है ही नहीं। आप लोग ही बताइए कि अगर आप में से कोई यहाँ पर होता, कोई अक्लमंद इंसान यहाँ पे होता, तो क्या वो इसी की तरह जो है? पर ये तो क्या बोले, पढ़े लिखे क्या है, तो गवार के गवार ही है। वो फैज़ा थोड़ी सी है, उसमें थोड़ी सी अकल है, पर वो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, वो भी डम्ब हो गई इनके साथ रह रह के, उसमें भी बिल्कुल अकल नहीं रही है। मतलब तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हें पास्ता खाता है, पता है तुम्हें अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं है, मैं तो चलो मैदा को भी छोड़ो एक साइड, तो तुम क्या उसको घर पे नहीं बनवा सकती? और जबकि ऐसा कि तुम्हें खुद नहीं बनानी, घर पे 2-3 तुम्हारे हाउस हेल्प्स हैं, उनको बोल दो, वो तुम्हारे बच्चे के लिए हेल्दी पास्ता बना कर दे देंगे। क्या बाहर से मंगाना ज़रूरी है अनहेल्दी पास्ता? वो पता नहीं कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते। चलो ठीक है, तुम 5 स्टार से बुलाते हो, तब भी यार घर का बनाया हुआ घर का ही होता है, चाहे बस 5 स्टार से लाओ चाहे ना लाओ। तो ये सारी चीज़ें, ये भी आप लोग पता नहीं कितने आलसी लोग हैं कि इतना सा भी नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए, कि वहाँ पर जाके ऐसे उल्टी सीधी किचन में चीज़ें तो बहुत सारी करती रहेगी ये, कि आज ये बनाऊंगी, ये रेसिपी बताऊंगी, कि ये भिंडी बनाए, कि भरा में भिंडी बनाई। अपने बच्चे के लिए 2 मिनट वहाँ पर खड़े होकर पास्ता नहीं बनवा सकती है। ये है इनकी असलियत। यहाँ पर जनाब का फिर से वो कश्मीर वाला ब्लॉग आ गया। भाई साहब ने, भाई आपको पता है क्लिप क्या कहाँ से बच रही हैं? ये वही क्लिप्स बच रही हैं जो आपको पता है कि जब कश्मीर गए थे, वहाँ पे पहलगाम अटैक हो गया था, उसके बाद जो उनके कुछ शूट करे ब्लॉग्स रह गए थे ना, जो ये अपलोड नहीं कर पाए थे, अब वो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि इनका ये है ना कि कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। अब सब नॉर्मल हो चुका है, अब सब क्लियर हो चुका है, तो अब हम डालेंगे ब्लॉग। अब हम देखते हैं कौन हमें रोकता है, अब हम देखते हैं कौन हमें ट्रोल कर रहा है। पर ट्रोलिंग तो इनकी फिर भी हो रही है कि अब तुम्हें डालने की क्या जरूरत है भाई? कश्मीर ब्लॉग तुम्हारे पास कंटेंट नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक 2-2 साल के जो पुराने ब्लॉग्स है उसमें जो क्लिपिंग बची है वो तुम हमें दिखाओगे भाई? क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, कश्मीर ब्लॉग दिखाने को? और तब भी ये मान नहीं रहे भाई। इतना मतलब 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि इसके हाफ करके अपने कश्मीर वाले ब्लॉग दिखाई जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये गए थे यहाँ पे शिकारा राइड के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही वहाँ पर बैठे तो जनाब को भाई इतनी भी तमीज़ नहीं है, जनाब को इतना भी सेंस नहीं है भाई। दीपिका के छोटी बच्ची जो इधर उधर लुढ़क जाएगी, उसको पकड़ने के लिए वहाँ से उठ रहा है, बल्कि पीछे से जो इसको चलाते हैं ड्राइवर जो भी है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे कि भाई तुम बैठ जाओ ना, वो हिल दिया। इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जब तुम एक साइड में आ जाओगे तो इसका इधर उधर गिरने का वो रह जाएगा। अगर दीपिका यहाँ से आ रही थी तो तुम्हें वहाँ पर बैठे रहना चाहिए था ऐसे ज़्यादा। वैसे तो तुम उसकी इज्जत करते नहीं हो, बट ब्लॉग में दिखाने के लिए जो तुम ये करते रहते हो ना कि ओहो वन मैन आर्मी, ओहो पता नहीं भाई, मतलब ये इंसान कैसा भाई, मतलब कुछ भी भाई, मतलब ऐसे इससे ज़्यादा अच्छा पति तो है ही नहीं दुनिया में कोई। वो तो हम पता ही है तुम कितने अच्छे पति हो, कितना प्यार तुम इससे करते हो। तो ये हर जगह प्यार दिखाने की नहीं होती, कहीं कहीं अकल भी दिखानी होती है। वो इतनी छोटी नहीं है वो चीपी का तुम्हारी मक्खी तोड़ के भी आ सकती है तुम्हारे पास, तुम्हें उठने की क्या जरूरत है वहाँ से? फिर वो पीछे से बोल रहे हैं लोग कि भाई साहब तुम बैठ जाओ, तुम ऐसे उठ के मत आओ, क्योंकि ना पलट जाएगी यहाँ पर। फिर भी जनाब को जो अकल आई है, फिर जो जनाब को थोड़ा दिमाग में आया कि हाँ भाई अगर मैं उठ गया तो नाव का जो है वो बोट जो है अनबैलेंस हो जाएगी, शिकारा राइड की जगह भी शिकारी हो जाएंगे हम लोग, तो इसलिए शांति से बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो ये तो भाई जनाब को इतना दिमाग होना चाहिए कि हर जगह स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज ब्लॉग बन रहा है तो तुम लोगों को दिखाने के लिए देखे मैं कितना अच्छा पति हूँ, मैं हाथ देने आया हूँ इसको चीपिका को कि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। भाई वो इतनी बड़ी है, वो आराम से जा सकती है, इसमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इनको कौन समझाए कि हर जगह महान नहीं बना जाता, हर जगह जो है स्मार्ट बनने की कोशिश जो करते हैं ना, फिर वो मुँह के बल धड़ाम गिरते हैं। इनकी क्या इज्जत
तरह की होगी। अब जब उसने बोला होगा भाई साहब तुम बैठ जाओ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ सेंस नाम की चीज़ है कि नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सब लोग बैठ गए, यहाँ पे रूहान यहाँ पे बैठ गया है, रिहान इधर की साइड बैठा है, और एक बोट इन्होंने और ली उन 2 लोगों के लिए जो इनके साथ गए, अक्कू दादा और धर्मदादा, पता नहीं कौन कौन है वो। और ये देखिए यहाँ पे से बाल खिंचवा रही है। तो मतलब क्या तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक जो 2 साल का लड़का है उससे तुम अपने बाल खिंचवा रही हो और एंजॉय कर रही हो। वाह भाई वाह, वाह फैज़ा मैडम, एक तो तुम उसको तमीज़ नहीं सिखाती हो, एक तो तुम्हारा बच्चा है ही एक बड़ा बड़ सुभान अल्लाह भाई, उसके बाद तुमसे उससे उल्टी सीधी हरकत करवाती हो। मतलब क्या मतलब है इन सब चीज़ों का भाई, उल्टी सीधी हरकत करवाने का मतलब बिल्कुल बाज नहीं आती औरत भाई, बिल्कुल भी बाज नहीं आती औरत। मतलब क्या ही बोल सकते हैं हम इनको, फिर उल्टी सीधी हरकतें करती है, नाप में बैठे हैं फिर भी बाल खिंचवा रही है उससे, पता नहीं इससे क्या होगा भाई, क्या मिल रहा है इसको, और ये शूट भी कर रहा है भाई साहब आराम से बैठकर। तो यहाँ पर जब शिकारा रोड के लिए आए, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग ऐसे बैठे तो हैं, चलो ठीक। तो आप खुद ही देख लीजिए कि बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या मैनर्स सिखा रहे हैं। मतलब मैनर्स सिखाने की जगह तो मुझसे मतलब लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे भाई, ये क्या आप ही सोचिए। मतलब कि तुम अपने बाल खिंचवा रहे, बहुत अच्छी बात है, और लोग भी तुम्हें देख कर यही सीखेंगे भाई, ये ऐसे होते हैं इन्फ्लुएंसर। मतलब क्या ही इनको इन्फ्लुएंसर तुम बोल सकते हो, मतलब ऐसे लोग होकर जो हमेशा तमीज़ की बातें करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं लोगों की, ये देखिए गाइस हमसे ज़्यादा तमीज़दार तो इस दुनिया में कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा तमीज़दार तो कोई हो भी नहीं सकता। पर उसमें ऐसी बातें करना भाई, कहाँ मतलब कुछ भी भाई। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर शिकारा राइड, ये देखिए ये आए थे यहाँ पर। अरे जनाब को देखिए एकदम लग रहे हैं ना छमिया, चमक छल्लो, चमक छल्लो। जनाब भाई एकदम टोपियो लगा ली भाई इसने, तो क्या लग रहा है भाई, ये क्या लग रहा है, इतना बेकार लग रहा है ये, पता नहीं अपने आप को सोच रहा है ये देखिए मैं हूँ शाहरुख खान, बकरी की तरह। इतना गंदा लग रहा है, इतना घटिया लग रहा है भाई ये, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और तुम देख ही लो भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। बंदर सी शक्ल का भाई, बंदर लग रहा है पूरा एकदम। और अपने आप को क्या समझ रहा होगा, अपने आप से शाहरुख खान को कम थोड़ी ना समझता, उसको कॉपी करने की कोशिश करता रहता है। आपको पता ही हर टाइम सलमान खान और शाहरुख खान को, और अब आप देख ही सकते हो कि मतलब दोबारा से कोशिश करी है, पर चोमू बन गया इसका। जग्गू बंदर नहीं लग रहा है एकदम ने, जैसे वो छोटा भीम में जग्गू बंदर आता था, बिल्कुल भाई सेम ऐसे ही लग रहा है मेरे को, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताने कि कैसा लग रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैडम को, मैडम और डब्बा में जो है कोई मतलब डिफरेंस है नहीं भाई, हर चीज़ में एक दूसरे की कॉपी करने में लगी रहती है। यहाँ पर डब्बा ने जो करती रहती है, डब्बा फीडिंग, हर जगह फीडिंग फीडिंग चिल्लाती रहती है, वो उसने अपनी फैज़ा भाभी से सीखा है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हो, चाहे 4 लोग तुम्हारे सामने खड़े हो, चाहे तुम नाव में बैठी हो, चाहे एरोप्लेन में बैठी हो, चाहे तुम साइकिल से जा रही हो, चाहे तुम गाड़ी से जा रही हो, चाहे तुम्हें कोई उठा के लेके जा रहा है, पर फीडिंग नहीं रुकनी चाहिए बच्चे की, फीडिंग नहीं रुकनी चाहिए बच्चे की। यहाँ पे 4 इंसान तो इन्हीं के घर वाले हैं, 4 इंसान बोट वाले, उन्हीं के सामने मैडम लगी हुई हैं फीडिंग कराने के लिए। फीडिंग क्या भाई, मतलब इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि मतलब कहीं भी तुम शुरू हो जाती हो। ऐसी डब्बा का रहता है कि ड्राइवर सामने बैठा है तब फीडिंग चल रही है, होटल में कहीं बैठे तब फीडिंग चल रही है, तुम कहीं जा रहे हो तो फीडिंग हो रही है, इधर कहीं कर रहे हो तो फीडिंग हो रही है, कृष्णा तुम्हारे सामने तो फीडिंग हो रही है। तो ये फीडिंग क्या है, ये फीडिंग क्या है, ये फीडिंग क्या है, ये फीडिंग डुडुम। तो भाई आप लोग ज़रूर बताना मेरे को कि ये सब करना ज़रूरी है क्या भाई, मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका लेवल और कितना नीचे गिरेगा भाई, कितना नीचे और गिरेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मतलब कितना नीचे गिर चुके हैं ये और कितना नीचे और गिरेंगे। आप लोग ही बताना है कि मतलब जो फीडिंग के नाम पे जो नौटंकी करती रहती है दोनों, मतलब नंद भाभी मिलके, एक वो डब्बा है और एक मक्खी है, दोनों मिलके मस्त नाटक करती हैं कि भाई फीडिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे मतलब मरने वाले होंगे ना तब भी फीडिंग नहीं छोड़ेंगे भाई, फीडिंग कराना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। चाहे वहाँ पे 4 लोग बैठे हो, चाहे वहाँ पे 400 लोग हो, चाहे वहाँ पे 40,000 हो, चाहे वहाँ पे 4 लाख हो, कितने भी लोग हो, फीडिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपको ये नाटक कैसा लगता है इनका। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट वाले, भाई मैं संभावना सेठ का ब्लॉग देख रहा था, जब लोग वो गए थे कश्मीर घूमने के लिए, तब इन्होंने फ्रूट्स वाले से पूछा था, तो मुझे लग रहा है शायद जो एक प्लेट में आप देख रखे थे तो कितने कम फ्रूट दे रहे हैं, इन्होंने बोला था पता नहीं 1000 के या 500 के इतने कुछ दिए थे। तो यहाँ पे वही ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन खाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही जनाब को पहले तो एक बोला, फिर जो इनके साथ आए थे वो इनका बैंड बजा रहे हैं भाई अच्छी तरह से, वो इनके पैसे जो लुटवा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि एक से क्या होगा, इतने में एक से हो जाएगा। तो फिर बोल देता है कि एक मैं इस वाली नाप पे दे देता हूँ, एक मैं उस वाली नाप पे दे दूँगा।
तो और कितने देने हैं। तो यहाँ पर फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो दीपिका और हम रिहान वगैरह तो एक में से खा लेंगे, क्योंकि जनाब को जब पैसे प्राइस पता चला कि जनाब के इन पैरों के नीचे से जो है वो ज़मीन खिसक गई थी। भाई इतने ही महंगे फ्रूट, ऐसा क्या है भाई, तुम सोने पीतल लगा रहे हो क्या इसमें है? इतने महंगे 1000 रुपये की एक प्लेट तुम दे रहे हो, यहाँ पे 20 रुपये की मिलती है बाहर है, तुम इतना फ़ायदा उठाते हो टूरिस्ट का वहाँ पे हैं? भाई साहब के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, भाई साहब की पैंट गीली हो गई थी, भाई साहब की जेब कट गई थी वहाँ पे एकदम बुरी तरीके से। ऊपर से जो इनके साथ गए ना, करम दादा, अक्कू दादा, पक्कू मक्कू दादा जो भी गए वो इनकी बैंड बजा रहे हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने शूट लिया, उसके बाद राइडिंग वगैरह भी खूब मस्त कर रहे हैं, उसके बाद एक्टिविटीज़ वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी खूब करी उन्होंने। तो मस्त इनका जो पैसा लूटते हैं ना, उनसे जो काम कराते हैं वो सारा इस बार लूट लेंगे इनसे, इनको बताएंगे कि कैसे होता है, लूटने का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर ये देखिए मैडम की वही से वो क्रीपी हरकत स्टार्ट हुई। मैडम फिर से वही निब्बी बनने की कोशिश करती हुई, मैडम फिर से वही 16 साल की जवान कली बनती हुई यहाँ पे ये कली बनने की कोशिश कर रही है, और इनका जो जनाब है वो शाहरुख खान की तरह कला बनने की कोशिश कर रहा है। पर दोनों जो एक जग्गू बंदर लग रहा है और एक जग्गू बंदरिया लग रही है पूरी तरह से एकदम। यहाँ पे नाटक करती हुई नजर आती है कि ये देखो रूहान, रूहान ऐसे करो, ये देखो रूहान मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना बंदरिया, देखो देखो बंदरिया लग रही हूँ ना मैं, तुम भी ऐसे करो, तुम भी बंदर लगोगे। अरे तुम क्या बंदर लगोगे, तुम तो पहले से ही बंदर हो, तुम्हारी तो शक्ल पहले से भगवान ने बंदर की तरह दी है, तुम क्या बंदर बनोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले से मतलब क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ पे उसको दिखा रही है नाटक कर करके। इतना ज़्यादा मतलब भाई मतलब इतना देख के इतना इरीटेशन हो जाता है ना भाई, इनके ब्लॉग देख के इतना इरीटेशन हो जाता है ना। तो क्या करें, रिव्यू करना है, देखना पड़ता है, इनका पर्दाफाश भी तो करना है। कब तक लोग जो है कब तक जो है लोगों को पागल बनाते रहेंगे। अब तक लोग पागल हो रहे थे, बट अब हम लोगों को पागल नहीं बनने देंगे, अब हम इनको एकदम एक्सपोज करके रख देंगे, इनका पर्दाफाश करके रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए रूहान कितना आराम से देख रहा है, वाह मम्मी आप तो बंदरिया से भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, आपने तो बंदरिया को भी यहाँ पर फेल कर दिया है, आप तो बंदरिया के मुकाबले में हो। तो आप यहाँ पर बोट में क्या कर रहे हो, जंगलों में जाओ ना, वो देखो पीछे पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे बंदरिया की तरह छलकून करना, जैसे आप मेरे सामने कर रही हो यहाँ पर। तो यहाँ पर वो भी देख के खुश हो रहा है, बोल रहा होगा भाई मैंने कहाँ जन्म ले लिया, मैंने किन कार्टूनों के पीछे में जन्म ले लिया भाई, मेरा क्या होगा आगे फ्यूचर जाके उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, वो क्या करे बेचारा बच्चा है, वो उसके हाथ में थोड़ी ना कुछ, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। वो देख रहा है, वो सारे नाटक सह रहा है इनके, उसको रहना है ना भाई, क्या मतलब अगर उसके पैरों के पे खड़ा होता है ना तो उनको लात मार के बाहर निकल जाता है यहाँ से वो। पर क्या कर सकते हैं भाई, उसको नाटक देखना पड़ेगा ये, और वो नाटक देख देख के खुद भी नाटकबाज बन गया भाई, ड्रामेबाज बन गया है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर आके भाई साहब नीचे लेट गए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नीचे इसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है घर पे भी नीचे पड़ा रहता है, वैसे भी इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं घर में, इसका जो मतलब स्लोग होता है उसकी वजह से जो उसको वैल्यू तो करता नहीं है, उसकी दादा दादी कोई नहीं पूछता, इसकी बुआ फुआ कोई पूछती नहीं है। तो ये दोनों लगे रहते हैं, तो ये दोनों भी जनाब थी मतलब जितना ही शो ऑफ करते हैं ब्लॉग में, उसका बिल्कुल 0% इनका रियल लाइफ में होता है। 11-12 मिनट में क्या पता चलता है यार, उसके बाद तो ये बिल्कुल देखते नहीं है। सिर्फ इनकी जो नैनी इन्होंने रख रखी है, इसकी नानी, वो आती है 24/7, मैडम अपने काम में लगी रहती हैं, जनाब अपना सुट्टा पीते रहते हैं बाहर जाके। आपको पता होगा अड्डे पर जाके लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, वहाँ पे कला बन के कलियों को छेड़ते हैं वहाँ पे जाके, यही सब वो करते रहते हैं। बच्चे को कोई ध्यान नहीं भाई, तभी तो बच्चा मतलब 2 वर्ड सीख पाया था, याया करके, याया के भी इन्होंने इतने सारे वर्ड बना दिए। याया का मतलब नानी है, याया का मतलब पपाया है, याया का मतलब इधर आना है, याया का मतलब कब आओगे, फिर ये सारी चीज़ें इनकी। तो आप लोग ही बताइए मतलब क्या आप ब्रिंगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। 2 साल का बच्चा हो गया अभी तक वो नहीं अपने आप से खा पाता है, चलो अपने आप से नहीं खा पाता, नहीं वो मतलब कुछ हेल्दी चीज़ खा रहा है, नहीं वो मतलब ढंग से बोल पाता है। 1-2 वर्ड इन्होंने उसको दिमाग में फीड कर दिया, बस वही पूरे दिन या करता रहता भाई, क्या है भाई। तो यहाँ पर ये लोग आए थे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर भाई साहब को भाई ये इतने बड़े जनाब हो गया नल्ला कहीं का, इसको मतलब ये रूहान से भी छोटा है, मतलब रिहान से भी छोटा है भाई साहब। रिहान का एक बात मुझे समझ में आता भाई, वो मतलब एकदम वो है कि उसको सारी एक्टिविटीज़ करनी है। अभी जब वो डेला गया था शबाब इब्राहिम के साथ, वहाँ पर भी उसने पूरी एक्टिविटीज़ करी थी, उन दोनों ने नहीं करी थी। यहाँ पर भी इसने वाटर एक्टिविटीज़ गई हो, यहाँ पर वो अकेले गया था, ये सब लोग तो फिर भी उसके साथ गए थे गाइड के साथ, पर वो अकेला करने गया था वहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैडम सर बोलते हुए आते हैं कि भाई हमको वो स्विमिंग नहीं आती, हमको भाई स्विमिंग नहीं आती, तो जो स्विमिंग पूल पे तुम जाते हो फोटो वगैरह क्लिक करवाते हो डाला फैला में, वो क्या सिर्फ शो ऑफ के लिए है क्या। अरे हाँ पर हम तो भूल गए, तो एक्टर है, इनकी तो हर चीज़ जो वो शो ऑफ के लिए होती है, बस क्लिक्स के लिए होती है, ब्लॉग्स के लिए होती है, और तो बाकी इनमें टैलेंट नाम के कुछ है नहीं। तो स्विमिंग भी कहाँ से आएगी, वो भी तो एक टैलेंट में आती है भाई, स्विमिंग करने में कोई आसान काम थोड़ी ना है, तो इनको कहाँ से आएगी। तो भाई हम नहीं जाएंगे भाई, इनको ही कराओ तुम, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लगता है भाई मरने से, हम सिर्फ लोगों को मारते हैं, हम मरते नहीं। पता है ना तुम्हें, फेंक देंगे तुम्हें यहीं पे पानी में, ज़्यादा बतियाओगे तो हमसे अभी मार देंगे बच्चा माटा तुम्हारे, ना जा रहे तुम। तो
तो यही सब इनका चलता रहता है। तो यहाँ पे बोलने नहीं नहीं भाई हमें स्विमिंग ना आती, हम ना जाएंगे यहाँ से, ना जाएंगे तो ना जाएंगे, हमने एक बार बोल दिया है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पैसे ना बन देंगे, बस 2 लोग ही जाएंगे। उसके बाद जो है फिर और लोग भी मान जाते हैं, दीपिका जाती है और फिर शोएब भी बाद में पीछे चला ही जाता है। अरे अब मैं कैसे, अब मेरी मर्दानगी के ऊपर बात होगी, जब मेरी पत्नी बीवी जा रही है मेरी, तो लोग मेरे पर शक ना करेंगे कि मैं क्या मर्द हूँ, क्या असली मर्द हूँ कि नहीं हूँ, कि मेरी पत्नी तो जा रही है अब मुझे पानी से डर लगता है, हैं? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अभी देखो मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ लोगों को कि कौन असली मर्द है। जी देखो जी, तुम लोग मुझे ऐसे नीचे दिखा नहीं सकते, तुम लोग मुझे ऐसे नीचे नहीं गिरा सकते। अब मैं आपको लोग दिखाता हूँ जाके, बहुत हो गया तुम लोगों का। और दीपिका तुम भी मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका छोड़ती नहीं हो, हर बार का है तुम्हारा, हर बार का यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले थे मैडम का, टच मी ज़रा ज़रा आप समझ ही गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैडम को आपने देखा होगा बिग बॉस में भी, और मैडम की बाहर भी काफ़ी क्लिप्स आ चुकी हैं। जब मैडम प्रेगनेंट थी, जब वो गिरने वाली थी, तो एक इंसान आया था इनकी हेल्प करने के लिए, तो मैडम ने एकदम एरोगेंस और एटीट्यूड में, डोंट टच मी, मैं हूँ सती सावित्री पवित्र लड़की गंगा जल की तरह, मुझे मत छूना, मुझे हद तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, मैं तो शादी के बाद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी, तब भी तुम क्या बोलते हो, क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं, बहुत पवित्र हूँ मैं, डोंट टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। और अब क्या हुआ मैडम जी, अब तो मैं नहीं हो रहा टच फील है, अब तो मैं नहीं हो रहा। मतलब इनका होता है कि सारी चीज़ें अपने हिसाब से, जैसे वो करते हैं सभा वगैरह कि गाइस ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बरकत नहीं मिलती, अम्मा ने बोला है, फिर खुद ही कुछ टाइम बाद ऊपर बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। मतलब ज्ञान देने के लिए सब है, पर जब एम्प्लॉय आती है कि खुद के ऊपर वो करना है, इनको उसको वो करना है, एम्प्लॉय करना है जो भी होता है, जब खुद के ऊपर उसको करना है तब इनको कुछ होश हवास नहीं रहता, तब नहीं है, तब तो इनके रूल बदल जाते हैं, इनके रेगुलेशंस बदल जाते हैं, इनकी पूरी हरकतें बदल जाती हैं, इनको पूरा जो मुँह से निकला है वो सब उल्टा हो जाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हो भाई कि कितने दोगले हैं। और मतलब मैडम का क्या है, मक्खी का क्या है, जिनका टच इन्हें अच्छा लगेगा तो ठीक है, मतलब तुम कर सकते हो टच, और मतलब जिनका इनको नहीं है, और जिस हिसाब ये जिस टाइम ये मूड में नहीं है, जिस हिसाब ये इन सब चीज़ों में नहीं है, तो उस टाइम तो भाई फिर चाहे कोई तुम कितनी भी किसी भी इंटेंशन से टच कर रहे हो, तब फिर मैडम को नहीं दिखता भाई कुछ भी, फिर मैडम का ऐसा है कि नहीं भाई डोंट टच मी, और यहाँ पर ज़रा ज़रा टच मी ओहो मैडम जी, आप लोग ही बताइए कि मुझे पता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर भाई जब इतना ये बोलते हैं, इतना जब ये फेक दिखाते हैं, तो लोगों को बोलना पड़ता है, या तो तुम सबके साथ सेम रहो तो कुछ नहीं है, पर तुम 2 लोगों के साथ टची, 2 लोगों के साथ नॉन टची, श्रीशांत के साथ भी हमने देखा था बिग बॉस में भाई, बहन भाई के नाम पर एकदम इतना टची इतना होती थी उसके साथ, तभी शोएब ने इसका साथ हुक्का पानी बंद कर दिया था श्रीशांत के साथ कि तुम कहीं तुम भैया बहन नहीं हो, तुम बकवास मत करो, तुम जैसे तुमने अपने पति को छोड़ा था ऐसे तुम मुझे भी तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहती हो श्रीशांत के साथ। तो भाई साहब कुछ तो चीज़ें हुई थी, और कुछ मतलब आप सोच ही सकते हो यहाँ पर, मतलब जिस हिसाब से करते थे वहाँ पर बिग बॉस में, भाई मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता था कि जिस हिसाब से भाई बहन दिखाते थे अपने आप को, पर जिस हिसाब से दीपिका वो करती थी, ओवर स्मार्ट एक्ट करती थी वहाँ पर, हर बार टची सा बहुत बलगल लगता था मेरे को। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको लगता था कि नहीं लगता था भाई, बट मेरे को बहुत लगता था। तो क्या अब आप देख सके अब मैडम को टची फील नहीं हो रहा है क्या? मैडम को बस कुछ ही चीज़ों में टची फील होता है कि जहाँ पर मैडम का मूड नहीं है, जहाँ पर मैडम को शो ऑफ दिखाना है, जहाँ पर मीडिया है, मीडिया के सामने सभी सामने दिखना है। भाई सबको नहीं पता कि तुमने कैसे, तुम्हारी जब मैरिज थी उसके बाद भी तुम अपने शो में जो है एक इनसे गैर मर्द के साथ वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी, तो वो सब तो मतलब नहीं दिखता कि लोगों को। फिर तुम दिखाते हो कि तुम कितनी सती सावित्री हो, हाँ तुम अग्नि परीक्षा देने आ जाती हो कि तुम ये बोलना चाहती हो कि PTU गाइस PTU दीपिका इब्राहिम चिपिका, तुम्हारे ऊपर पीटी फील होता है कि मतलब कैसे तुम लोगों को यूज़ करती हो, कैसे तुम लोगों के साथ दिखावा करती हो, कैसे छलावा करती हो उनके साथ, कि लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ लोगों को समझ में नहीं आता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही है, कि जब तुम्हारा मन आए तब तुम लोगों को बोल दो कि डोंट टच मी, जब तुम्हारा मन आए कि हाँ मैं तो टच करूँगी तुम मुझे टच करो, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों का इस वाले चीज़ पर क्या कहना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपने जो मैंने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करे हैं उसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का, आप लोगों को वो कैसे लगे। एक तो सबसे पहले वाला कि कितना फेक रिलेशन दिखाते हैं ये अपने पापा के बारे में, अपने बारे में, और क्यों इसकी मम्मी जो है यहाँ पर नहीं आई। भाई क्या इनका बिल्कुल इतना ज़्यादा रिलेशन ख़राब कर दिया दीपिका ने कि मतलब ये एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते यहाँ पर। और सेकेंड चीज़ जो मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे जो टची वाला सीन जो है कितना बेकार है भाई। मतलब तुम क्या दिखाने की कोशिश करती हो इसमें कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम बहुत ज़्यादा वो, तुम अपने
अपने हिसाब से चीज़ें बदल देती हो, इस बारे में ही बताना। और इसके बच्चे के बारे में बताना कि मतलब क्या हर बार उसको पास्ता अनहेल्दी चीज़ें खिलाना ज़रूरी है, बल्कि जबकि तुमको पता है कि तुम घर में तुम्हारे इतने सारे हाउस हेल्प्स हैं, वो भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, या तुम खुद ही बना सकते हो। पास्ता बनाने में कितना टाइम लगता है, जब तुम उल्टी-सीधी चीज़ें बना सकते हो, अनहेल्दी खाना बना सकते हो घर में, क्या तुम पास्ता नहीं बनवा सकती कि अपने सामने खड़े होके? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो है, जो मैंने रिव्यू किया है वो कैसा लगा है, और कमेंट सेक्शन में बताया करो गाइज़ कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इब्राहिम फैमिली के बारे में। जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको गलत भी लगती है तो उसके बारे में बताया करो कि वो गलत है, ये गलत बोला है मैंने। और अगर कुछ सही लगता है तो भी बोला करो कि हाँ भाई, ये बात सही है, ये लोग बहुत दोगले हैं, ये लोग बहुत जो दिखावा करते हैं ना, वो सिर्फ ऐसे ही है, दिखावे का ही है, ऐसे मतलब रियल में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो ये नाटक करते रहते हैं ना फालतू का, ये सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने के लिए, व्यूज़ बटोरने के लिए। तो यहाँ पर अब जनाब के पास कुछ रहा तो नहीं है, तो ये बस कश्मीर के पुराने ब्लॉग्स उठा के डाल रहे हैं वो 2-3 दिन से। अब लोग इनको गरियाएंगे ना, तभी ये बंद करेंगे, और लोगों ने इनको गरियाना स्टार्ट कर दिया बुरी तरह से एकदम। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना गाइस। कमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, बताना ज़रूर।